श्रृंखला। डियर स्टूडेंट, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे सेक्शन ए के इनइक्वालिटी यानी कि असमानता। सामने यहाँ पर चिन्ह लिखा हुआ है और फिर उसके अर्थ लिखे हुए हैं। एक बार चिन्हों को समझ लेते हैं फिर इनके क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है P ग्रेटर देन Q। ग्रेटर देन और लेस देन का मतलब लगभग सभी लोग जानते ही हैं। जो नहीं भी जानते हैं वो सामने बोर्ड पर देखें P ग्रेटर देन Q। P की तरफ मुंह खुला हुआ है तो कह रहा है कि ये P बड़ा है यानी Q से, इसी को हम लोग ग्रेटर देन बोलते हैं। इसका अर्थ हम क्या निकल के आ रहा है कि P ग्रेटर देन Q, P कॉमा Q से बड़ा है यानी ये P Q से क्या है, बड़ा है। लेकिन P कॉमा Q से ना तो छोटा और ना ही बराबर है। यानी कहने का इसका अर्थ क्या है कि फाइनली ये P Q से बड़ा ही रहेगा, कभी ये P Q के बराबर भी नहीं होगा और कभी ये P Q से छोटा भी नहीं होगा। दूसरे पे आते हैं P लेस देन Q। ये ग्रेटर देन था तो ये लेस देन है। P लेस देन Q का अर्थ है P कॉमा Q से छोटा है लेकिन P कॉमा Q से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। कहने का इसका अर्थ क्या है कि अब अगर हम लोग P और Q की बात करें तो Q की तरफ मुंह खुला हुआ है यानी ये Q P से बड़ा ही है, लेकिन ये P और Q कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं और ये P Q से बड़ा नहीं हो सकता है। फाइनली यदि बड़ा कौन होगा तो Q होगा। P इक्वल टू Q। P कॉमा Q के बराबर है, ना तो छोटा और ना ही बड़ा है। सिंपल सा सिंबल है, लगभग जानते भी हैं सभी लोग कि P और Q आपस में बराबर है। अच्छा, मुख्य रूप से यही तीन सिंबल होते भी, इसी तीन सिंबल से ये 5 सिंबल बनते हैं। यहीं पर हम लोग देखें तो ग्रेटर देन भी है और ये जो इक्वल टू था बराबर उसका भी एक हिस्सा है, यानी 2 सिंबल एक साथ इस्तेमाल कर रहा है। कह क्या रहा है कि P ग्रेटर देन इक्वल टू Q, यानी दोनों सिंबलों की बात आपसे कर रहा है कि ये P ग्रेटर देन इक्वल टू Q, ये P Q से या तो बड़ा है और या तो क्या है, बराबर है, लेकिन P कॉमा Q से छोटा नहीं है। यानी 2 सिंबल था तो दोनों का अर्थ आपसे यहाँ पे सामने क्या कर रहा है कि ये P या तो Q से बड़ा है। अच्छा, या क्यों लगा, क्योंकि 2 सिंबल है। P Q से बड़ा है या तो P Q क्या है, बराबर है। तो वही लिखा हुआ है कि P Q से या तो बड़ा है या तो बराबर है, लेकिन P Q से छोटा नहीं है। बात करते हैं उसके नीचे वाले पे, तो P लेस देन इक्वल टू Q। फिर यहाँ पर 2 सिंबल है, इन्हीं 3 सिंबल से ये 5 सिंबल बने हैं। P लेस देन Q, P लेस देन इक्वल टू Q, इसका अर्थ क्या है, P कॉमा Q से या तो छोटा है और या तो बराबर है, लेकिन ये P Q से बड़ा नहीं है। तो ये तो थे चिन्ह और ये थे इनके अर्थ। ये पूरा इनइक्वालिटी यानी असमानता हम लोग अलग अलग 3 से 4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्यूशन किया जाए, इसे अंकों के मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए, और रही बात नंबर 3, इस पूरे चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो रोटेशन का कोई क्वेश्चन हो, सिंबल वाला क्वेश्चन हो, द्वितीय समीकरण का क्वेश्चन हो, हम लोगों को पेन का भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। प्रश्नों को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि किस प्रश्न का कहां पर क्या आंसर है। बात करते हैं इसी के आगे थोड़ा सा इनइक्वालिटी यानी असमानता। इस चैप्टर का एकदम बेस लेवल के सामने हम लोग के क्वेश्चन है। एक कथन दिया गया है, नीचे 2 निष्कर्ष। ये निष्कर्ष जो 2 है, हो सकता है बढ़कर 3 हो जाए, हो सकता है बढ़कर 4 हो जाए। कुछ हम लोगों के सामने यहाँ पर सिंबल दिखाए जा रहे हैं। ये जो सिंबल है इनके बीच में यहाँ एक कॉमा का भी सिंबल दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये जो समीकरण है इससे बढ़कर और बड़ा हो जाए। ये भी हो सकता है कि जो एक समीकरण हमको ऐसे दिखाई जा रहा है, इसके नीचे भी ऐसा एक समीकरण हो सकता है उसके नीचे भी एक समीकरण हो, उसके बाद 2 या 3 या तो 4 निष्कर्ष दिए जाए। ये भी हो सकता है कि हम लोगों को ये सिंबल दिखाई ना, यानी ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल छोड़कर जो ये लेस देन इक्वल टू है या इक्वल टू है या ये जो लेस देन है, ये सब सिंबल दिखाई ना जाए, इसकी जगह कुछ और सिंबल दिखाए। सिंबल कुछ और का मतलब कभी डॉलर, कभी कॉपीराइट, कभी @, भी सिंबल दिखाए जाते हैं। तो अगर ऐसे सिंबल दिखाए जाते हैं तो उसके आगे उनका अर्थ भी बताया जाता है कि किस सिंबल का रोटेशन किस प्रकार से जाएगा। वो सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे अपने इस टॉपिक में, इस चैप्टर में। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। एक कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। अच्छा, यहाँ पर सामने 5 ऑप्शन बनाए जा सकते हैं ऐसे प्रश्नों पर। सबसे पहले लिखा हुआ है उत्तर दीजिए। ए नंबर में यदि केवल निष्कर्ष यानी कंक्लूजन फर्स्ट सही है, जो निष्कर्ष फर्स्ट यहाँ पे हमको दिख रहा है। बी नंबर कह रहा है
यदि केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, सी नंबर हम लोगों से कह रहा है या तो निष्कर्ष फर्स्ट, या तो का मतलब इधर, या तो निष्कर्ष सेकंड सही है। ठीक उसी तरह से डी नंबर और ई नंबर 5 ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं कि दोनों गलत है तो यहां पर, और दोनों सही है तो ऑप्शन डी। सामने ये चीजें बात लिखी हुई है। स्टार्टिंग का एकदम बेस हम लोग 3 अलग अलग मेथड से पढ़ेंगे। आइए देखिए, अगर मेथड नंबर 1 की बात करें तो क्या है मेथड नंबर 1, और क्या है मेथड नंबर 2, और क्या है मेथड नंबर 3। एक बार में थोड़ा सा हम लोग ध्यान से इस चैप्टर पे कॉन्सेप्ट बना ले, पढ़ने का समझ ले, तो शायद ये चैप्टर ऐसे हैं कि जिसके किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए पेन का इस्तेमाल भी करने की जरूरत नहीं है। कैसे पॉसिबल है ये भी हम लोग सामने इसी वीडियो में बात करेंगे, समझेंगे। इस कथन को देखें तो एक हमारे सामने स्टेटमेंट और कथन दिया जा रहा है। हो सकता है ये सिंबल और जटिल हो जाए और बड़े हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत बड़ा हो जाएगा तो क्या इसके सोल्यूशन में हमको बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। जब बातें हुई है बिना नहीं चलाए आंसर देने की, तो वैसे भी प्रश्नों को हम लोग बिना नहीं चलाए आंसर देंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स अगर हम इसको सॉल्व करें तो वन वे के क्रम में लगाएंगे। वन वे का मतलब या तो लेफ्ट से राइट या तो राइट से लेफ्ट। इसी को और दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, सिंबल की बात कर रहा है ग्रेटर देन लेस देन। तो वन वे का मतलब या तो हम छोटे से स्टार्ट करते हुए बड़े तक जाएंगे, या तो बड़े से स्टार्ट करते हुए छोटे तक आ जाएंगे। तो मेथड नंबर 1 की अगर हम बात करें, यहां पर सामने लिखा हुआ था प्रश्न में कि ए लेस देन बी लेस देन सी, कॉमा का सिंबल है, सी बराबर डी लेस देन इक्वल टू ई। अब अगर इसे हम हल करें, सोल्यूशन करें, तो वन वे लगाएंगे, यानी छोटे से या तो बड़े की तरफ हम चले जाएंगे या तो हम बड़े से छोटे की तरफ चले जाएंगे। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। ए और बी की अगर बात करें तो ए और बी में इन दोनों में अगर तुलना करें तो बड़ा कौन है, बी बड़ा है किससे, ए से। यानी ये कहना चाह रहा है कि ए लेस देन बी का मतलब कि ये बी बड़ा है किससे, ए से। तो आइए इसको हम बड़े से छोटे की तरफ लगाने का प्रयास करते हैं। ये बी बड़ा है ए से, जैसा ये ए लेस देन बी है, इसी को बस हमने पलट के लिख दिया है कि बी ग्रेटर देन ए। फिर आगे देखें तो बी और सी की अगर बात करें, इन दोनों में तुलना करने में कह रहा है ये सी बड़ा है बी से, लेस देन का सिंबल है, यानी कहने का मतलब कि ये सी बड़ा है किससे, बी से। तो बड़े से छोटे की तरफ कर रहे हैं, तो इस बी से भी बड़ा किसको कर दिया, सी को कर दिया, तो ग्रेटर देन का सिंबल लगेगा। ये जो बी लेस देन सी लिखा हुआ है इसी को बस उल्टा कर दिया हमने, तो सी ग्रेटर देन बी। फिर आगे देखें तो कॉमा का सिंबल है और सी इक्वल टू डी लिखा है। इक्वल टू को मतलब जानते हैं सभी लोग, यानी बराबर, यानी ये सी और डी क्या है, दोनों बराबर है। तो यहीं पर इक्वल टू हमने इसको डी कर दिया। फिर आगे बढ़े तो अब तो यहाँ दो सिंबल की बात होगी, लेस देन का भी सिंबल दिख रहा है हमको और इक्वल टू का भी सिंबल दिख रहा है। जब दो सिंबल की बात हो रही है और अगर इस मेथड से हम लोग सोल्यूशन से सॉल्व करें तो ये जितना हमने सोल्यूशन किया है इसी को हम दो भाग में बांट दे रहे हैं, यानी ठीक डिट्टो हम इसी को एक बार कॉपी कर दे रहे हैं। ये जो बातें लिखी हुई थी, डी इक्वल टू सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। अब यहां पर देखें तो दो सिंबल था, इसलिए हमें इसको एक बार और कॉपी करना पड़ा, क्योंकि ये दो बातें हम लोगों से एक साथ कहेगा। तो दोनों बातों को हम लोग किसी एक को इस पर और किसी एक को इस पर रख देते हैं। डी और ई में देखें तो ये ई डी से बड़ा है, या तो ई डी दोनों क्या है, बराबर है। तो अब चाहे इसमें बड़ा कर दो, इसमें बराबर कर दो, या तो इसमें बड़ा कर लो या तो इसमें बराबर कर दीजिए, उससे कोई अंतर नहीं, किसी में भी आप कुछ कर सकते हैं। इस ई को डी से हमें बड़ा करना है, आइए इसमें बड़ा कर दें। तो ई को बड़ा कर दिया हमने डी से। एक और सिंबल दिया हुआ था, इसमें देखें ई डी बराबर भी तो हो सकता है, आइए इसमें बराबर कर दे रहे हैं। तो ई इक्वल टू डी से। ये जो समीकरण दिया हुआ था इसका अगर हम लोग एक बार बेस मेथड से सोल्यूशन की बात करें तो कुछ इस प्रकार से सोल्यूशन हुआ। अब नीचे निष्कर्ष दिए हुए, निष्कर्ष वही सत्य होंगे, जैसे निष्कर्ष नंबर फर्स्ट है, ये तभी सही होगा जो जब ये अपनी हर कंडीशन का पालन करे। कंडीशन का मतलब क्या है, जब इसको हमने हल किया है तो ये दो कंडीशन में यहाँ पर आया, पहला और ये दूसरा। अब जिसे भी सत्य होना है वो दोनों का पालन करना चाहिए। अगर एक का पालन किया दूसरे का नहीं किया तो वो सत्य नहीं, गलत हो जाएगा। मान लीजिए इसका पालन किया इसका ना करे तब भी वो गलत है। यानी कहने का मतलब कि निष्कर्ष तभी सत्य होगा जब वो अपनी दोनों सिचुएशन का यहाँ पर पालन करे।
क्या कह रहा है डिस्कस नंबर फर्स्ट, बी बड़ा है किससे, ई से, यानी ग्रेटर देन का सिंबल है, ये बी बड़ा होना चाहिए ई से। बी को देखें इसमें यहां पर, ई को देखें यहां पर, निष्कर्ष क्या कह रहा है कि ये बी बड़ा है ई से, लेकिन इसमें देखें तो बी यहां और ई यहां है और ग्रेटर देन के सिंबल इधर दिख रहे हैं, यानी ये सब बड़े हैं, तो ये क्या बी ई से बड़ा हो पाएगा, नहीं, उल्टा है, ये ई बड़ा है क्योंकि ग्रेटर देन इधर दिख रहे हैं, ई बड़ा है बी से, और यहां पर वो हमसे कह रहा था कि नहीं ये बी बड़ा होना चाहिए इससे, यानी ये जो निष्कर्ष नंबर 1 था वो इस सिचुएशन पर पालन नहीं किया। जब यहां पालन नहीं किया तो कॉमन सी बात है कि अगर इसमें पालन करेगा भी तब भी अभी ये गलत हो जाएगा। लेकिन एक बार देखिए अगर तो बी बड़ा है ई से, अब इस बी को देखें और ई को देखें तो ये बी तो बड़ा है ही नहीं इससे, यानी अपनी दोनों की सिचुएशन, दोनों की कंडीशन को उसने पालन नहीं किया, तो पहला यानी पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। दूसरा देखिए डी ग्रेटर देन ए, यानी ये डी बड़ा है किससे, ए से। पहले सिचुएशन में देखें तो ये डी यहां पर, ये डी इस ए से बड़ा है कि नहीं, हाँ दो ग्रेटर देन का सिंबल लगा हुआ है, अगर एक भी सिंबल होता तब भी ये डी बड़ा होता, ठीक है, इस कंडीशन में तो यहां तो बड़ा है, इस पे आइए चेक करें तो ये डी ए से बड़ा है, एक दो ग्रेटर देन का सिंबल है, एक भी सिंबल होता तब भी फाइनली ये डी बड़ा होता, यानी ये दूसरा निष्कर्ष अपनी दोनों कंडीशन का पालन कर रहा है, नहीं इसमें कोई दिक्कत हुई, नहीं इसमें कोई दिक्कत हुई, यानी अभी थोड़ी देर पहले जैसा हम लोग समझे थे कि वही निष्कर्ष सत्य होगा जो अपनी हर सिचुएशन का पालन करेगा। क्या निष्कर्ष ने कहा कि डी बड़ा है ए से, इसमें देखा हमने कि ये डी इस ए से तो बड़ा है, दो ग्रेटर देन है, ये भी डी इस ए से बड़ा है, दो ग्रेटर देन है, यानी दोनों सिचुएशन का पालन कर रहा है, इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष सत्य है। 5 ऑप्शन सामने दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है यदि केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, यानी इस प्रश्न के आंसर की अगर बात करें तो आंसर बी। ये तो हम लोगों ने इसको सोल्यूशन किया। आइए इसी प्रश्न को आप दूसरे मेथड से देखते हैं, बड़े ही व्यवहारिक तरीके से समझ सकते हैं, ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है कि ऐसे चैप्टर अगर आप पहले से पढ़े हैं या आपके पास किताबों से आपने अपने से प्रैक्टिस किया है तब ये समझ में आएगा। इतने सिंपल वे से हम लोग बात करते हैं कि अगर क्लास 4, 5, 6, 8 का भी अगर कोई स्टूडेंट हो, भले वो इस चैप्टर को कभी भी नहीं पढ़ा हो, लेकिन अगर थोड़ा देर सामने इसको वॉच कर ले तो शायद इस चैप्टर की कभी भी कोई क्वेश्चन उसे पेन चलाने की आवश्यकता न पड़े। अभी तो हम लोग यहाँ पर पेन चला रहे थे, इस तरीके से इसका सोल्यूशन देख रहे थे। आइए अंकों के एक मेथड से देखते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल इक्वल टू का सभी को मालूम है, बात कर चुके हैं। मेथड नंबर 2 क्या है, दूसरे मेथड की अगर बात करें हम लोग तो इसी प्रश्न को, ये जो समीकरण है कथन, यही पर हम इसको कॉपी कर दे रहे हैं, लिख रहे हैं ए लेस देन बी लेस देन सी कॉमा सी बराबर डी लेस देन इक्वल टू ई। अभी हम लोगों ने हल किया था मेथड फर्स्ट से, हमें मालूम है केवल दूसरा से। दूसरे मेथड से आइए सॉल्व करके देखते हैं अंकों का मेथड। अंकों का मेथड क्या, इन दोनों की बात करें तो ये लेस देन का सिंबल है, अगर इन दोनों की हम लोग बात कर रहे हैं लेस देन का मतलब ए और बी की अगर बात करें तो ये बी बड़ा है ए से, तो सिंपल सी बात है अगर ये बी बड़ा है किससे, ए से, हमने ये मान लिया ये बी 5 साल का होगा, 5 ईयर की बात कर रहे हैं भाई, ये कहना चाह रहा है लेस देन का सिंबल है, ये बी बड़ा है ए से, यानी इस बी को हमने कहा कि ये बी 5 साल का, तो कॉमन सी बात है ये बड़ा है इससे, इसका मतलब ये जो होगा वो तो 4 वर्ष का होगा, 4 कह लीजिए, 4.5 कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप। फाइनली ये 5 इस 4 से बड़ा है क्योंकि यहाँ पर लेस देन का सिंबल था, एक से अगर तुलना करें तो आगे बढ़े तो फिर से b लेस देन सी है, यानी b और c में तुलना करें ये लेस देन का सिंबल है, यानी ये कहना चाह रहा है कि ये c बड़ा है b से, तो भाई b को तो आपने खुद कहा था कि ये 5 साल का, और यहाँ पे सिचुएशन करी कि नहीं ये c बड़ा है b से, ठीक है, अगर बड़ा है तो इसको 6 साल मान लेना है, यानी क्या समझ आया कि ये 5 साल का हुआ तो ये 4 साल का हुआ तो ये 6 साल का हुआ, कॉमा का सिंबल है, फिर यही c यहाँ पर फिर से दिखाई जा रहा है। c को अभी थोड़ी देर पहले हम कितने वर्ष का माने हैं, 6, ये भी तो सी फिर 6 वर्ष का होगा, भाई दोनों तो सेम ही है, जब ये 6 तो ये भी 6, इक्वल टू का सिंबल है, यानी सी और डी बराबर है, जब ये 6 साल का है तो ठीक है ये भी 6 साल का है, यानी सबसे पहले ये बस 6 का था, आगे बढ़े तो देखिए यही फिर से एक बार कॉपी दिखा उनको, इसका मतलब ये भी 6 साल का है, फिर आगे देखिए तो डी के साथ इक्वल टू का सिंबल था, तो यानी ये भी 6 ही वर्ष का होगा और कुछ नहीं है,
फिर आगे देखें तो ये लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, दो सिंबल के एक साथ बात कर रहा है, डी और ई, इन दोनों में बात करें तो कह रहा है डी लेस देन ई या तो डी इक्वल टू ई, यानी दो बातें एक साथ है। जब ये दो बातें एक साथ थी इसीलिए हम लोगों ने मेथड फर्स्ट में इसको दो बार सोल्यूशन किया था। उस टॉपिक से हटिए मेथड सेकंड पे आइए। दो बातें एक साथ है, या तो ई ये डी से बड़ा है और या तो ई डी क्या है, बराबर है। अब अगर बराबर है तो डी 6 साल का है तो फिर ई भी तो 6 साल का होगा, 6 ईयर हो जाएगा। लेकिन ये ई बड़ा भी हो सकता है डी से, जब बड़ा है तो फिर ये ई 7 ईयर का भी तो हो सकता है। अब ये जितने अंक आपने लिखा है अपने निष्कर्ष पे आइए। तो क्या था निष्कर्ष नंबर फर्स्ट, बी ग्रेटर देन ई। निष्कर्ष नंबर सेकंड क्या था, डी ग्रेटर देन ए। ये जो अंक लिखे हैं, जो ये मान लिखे हैं, इसी को उठाओ बस इस पे लिख दो। बी का मान कितना है 5 लिख दिया। ई का मान कितना है 7/6, 7/6। ग्रेटर देन बड़े का सिंबल है। अंकों से बात करें तो क्या कर रहा है, ये 5 इन दोनों से बड़ा है। अभी ये 5 7 और 6 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं। तो ये पहला डिस्कस क्या है, गलत है। फिर इसी वैल्यू को उठाओ और इस पर रखो। डी का मान कितना है 6 लिखा। ए का मान कितना है 4 है तो 4 लिखा। ग्रेटर देन का सिंबल है, कह रहा है कि ये 6 4 से बड़ा है। कॉमन सी बात है, अंक जो 6 है यानी जिसको हम 6 वर्ष का कह रहे हैं, ये 6 वर्ष का व्यक्ति 4 वर्ष वाले से बड़ा है, तो इसका मतलब ये दूसरा सही है। दूसरे मेथड से भी वही आंसर आएगा कि आंसर बी। बात करते हैं हम लोग मेथड 3 की, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग को पेन भी चलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरा चैप्टर किसी भी लेवल का कोई भी क्वेश्चन बिना पेन चलाए हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे ये पॉसिबल है, उसके लिए कुछ बातों का ध्यान दो। P ग्रेटर देन Q, क्या हम बोले ध्यान दीजिए सभी। P ग्रेटर देन Q, अच्छा मुख इधर खुला है, मुख खुला को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये P और Q के बीच में जो सिंबल है, तो ये गेट एकदम ओपन है। गेट की बात कर रहे हैं कि P की तरफ ये दरवाजा खुला हुआ है और Q की तरफ ये दरवाजा बंद है। इसका मतलब आप P से Q के घर में जा सकते हैं कि नहीं, भाई रास्ता तो खुला हुआ है ना, Q की तरफ से बंद है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि P से Q का जो गेट है, जो रास्ता है, वो ओपन है, खुला हुआ है। लेकिन Q से P की बात करें तो Q से P के घर आने के लिए ये रास्ता यहां बंद है। यानी P से Q तक तो ओपन था, लेकिन Q से P के आने की अगर बात करें तो ये गेट क्या है, क्लोज। P लेस देन Q, बस ये ओपन गेट और क्लोज गेट के थोड़ा सा तो सब कॉन्सेप्ट को समझ लें हम लोग। P लेस देन Q है। अब अगर देखें तो P से Q के घर जाने में दिक्कत है क्योंकि ये गेट बंद है यहाँ पर। लेकिन Q से P के घर आने की बात करेंगे तो ये दरवाजा खुला हुआ है, यानी हम Q से P के घर इस बार आ सकते हैं, ये गेट एकदम ओपन है। लेकिन अगर P से Q के घर आने की बात करेंगे तो ये गेट क्या है, क्लोज है। यहाँ पर दिख रहा है कि दरवाजा बंद हो चुका है। और Q से P के आने की बात करेंगे तो दरवाजा एकदम खुला हुआ है। एक सिंबल को यहीं पे बात कर लें तो P इक्वल टू Q। अब अगर P से Q के घर जाने की हम बात करें तो दरवाजा तो यहां भी खुला है और दरवाजा तो यहां भी खुला है, यानी P से Q भी ओपन है और Q से P भी ओपन है। ये दोनों ओपन है। जैसे इसमें क्या था, इधर ओपन था तो P से Q के घर बस जा सकते हैं, Q से P के घर आने का कोई रास्ता नहीं था। इसमें क्या था, गेट Q की तरफ ओपन था तो Q से P के घर आ सकते थे आप, P से Q के घर जाने का कोई रास्ता नहीं था। यहां पर बात करें तो गेट इधर से भी ओपन है, गेट इधर से भी ओपन है, यानी P से Q भी ओपन है और Q से P भी ओपन है। इतने सिंबलों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओपन गेट, क्लोज गेट आसानी से समझ आ रहा है। इक्वल टू का मतलब हम लोग दोनों तरफ से आपस में आ जा सकते हैं। आइए इस मेथड 3 से अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि बिना पेन चलाए, जैसे यहाँ पर भी हम लोगों ने पेन चलाया, यहाँ पर भी पेन चलाया, ये पूरा चैप्टर ये क्वेश्चन की नहीं है। अब वो चाहे आइदर का कोई क्वेश्चन हो, दोनों आंसर सही आ रहे हो, दोनों गलत आ रहे हो, कोई एक सही आ रहा हो, कोई दूसरा बस सही है, सिंबल चेंज वाले प्रश्न हो, रोटेशन वाले प्रश्न हो, यानी ये पूरा चैप्टर इस तीनों में किसी भी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। बिना पेन चलाए वाली जो हम लोग बात कर रहे थे ओपन गेट क्लोज गेट से, उससे कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इसको देखते हैं। समझ रहे हैं
ये गेट इधर बंद है, इस गेट की हम बात करें कि गेट बंद है यानी Q से P के घर हम नहीं जा सकते, तो ये गेट क्या है, बंद है और इसे क्लोज हमने किया। फिर इधर देखिए तो ये गेट खुला हुआ है, ओपन है, और ये इधर से आने के लिए क्लोज है। इस क्वेश्चन का मतलब चाहे इधर इसके घर से इसके घर जाओ, चाहे इसके घर से इसके घर जाओ। इसी प्रश्न को अगर हल करने की बात करें, और यही प्रश्न है, ये तो बेस लेवल का भी क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, ये समीकरण 2 3 3 होंगे, $@ कॉपीट राइट, ऐसे सिंबलों से प्रश्न होंगे, उनके अर्थ बताए जाएंगे, आपको भी रोटेशन करना होगा, तब भी हम लोगों को रफ पेन का इस्तेमाल ना करना पड़े, कैसे आसानी से इसके प्रश्नों के आंसर देते हैं। यहीं पर बात करें अगर हम लोग ओपन गेट क्लोज गेट की, तो आपको करना क्या होता है, आपके सामने निष्कर्ष दिया होता है, ये 5 ऑप्शन दिया है, आपको तो यही बताना है ना कि इसमें कौन सा सही कौन सा गलत है। हमको यही बता दें कि भाई ये पहला वाला आंसर आएगा या दूसरा आएगा, या दोनों सही है या दोनों गलत है, या आइदर का सीन बन रहा है, आइदर का मतलब या तो फर्स्ट या तो सेकंड। अगर बात करें हम लोग इस प्रश्न की ओपन गेट क्लोज गेट से, सामने ध्यान रखिएगा, बी से ई के घर जा सकते हैं कि नहीं, बी से ई के घर जा सकते हैं, ये गेट क्या है, खुला हुआ है, लेकिन क्या ई से बी के घर जा पाएंगे आप? क्यों, गेट क्या है, बंद है। यानी ये निष्कर्ष कर रहा है कि बी से ई के घर जा सकते हैं, लेकिन ई से बी के घर नहीं जाना चाहिए, ये गेट क्या है, क्लोज है। तो बस इसी चीज को इसमें चेक कर दो, पेन भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बी से ई के घर जाना है तो बी यहां है, तो बी से ई यहां पर दिख रहा है, तो जैसे इधर के आगे बढ़े तो ये गेट यहां पे खुला है कि बंद है, गेट तो क्लोज है ना, गेट तो बंद है, तो बी से तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जब रास्ता बंद है, गेट वहां पे बंद है, तो बी से के घर को हम जा ही नहीं पाएंगे, हमें मालूम है पहला निष्कर्ष गलत है। कोई सोल्यूशन की कुछ हमको लिखने की जरूरत नहीं है, दूसरे को देखो। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने दोनों मेथड से सॉल्व किया था कि यहाँ पर देखिए सामने लिखा हुआ है कि पहला गलत है, देखिए गलत आ रहा है। दूसरा हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था तो ये दूसरा यहाँ पर सही आ रहा था। आइए देखते हैं, डी से ए के घर जाने का रास्ता खुला होना चाहिए। ये निष्कर्ष आपसे क्या कर रहा है कि डी से ए के घर जाने का रास्ता खुला होना चाहिए, लेकिन ए से बी के घर का रास्ता खुला नहीं होना चाहिए। तो बस इसी पर डायरेक्ट चेक करो कि डी से ए के घर जाना होगा तो रास्ता खुला है कि नहीं। तो डी यहां पर है, ए यहां पर है, बस ये देखना है कि सारे दरवाजे खुले कि नहीं खुले हैं। तो डी से सी के घर जा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल जा सकते हैं, इधर से भी ओपन होंगे, इधर से भी कहीं से भी आ जा सकते हैं। तो डी से तो सी के घर जा ही सकते हैं। अच्छा, सी के घर पहुंच गए, कॉमा लगा है, फिर सी है, तो सी के घर तो पहुंच ही गए ना भाई। डी से सी के घर पहुंचे तो वही सी यहां पर है, तो सी से बी के भी घर जा सकते हैं, बिल्कुल गेट तो खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सी से बी के भी घर जा सकते हैं, ठीक है भाई, बी के भी घर आ गए। बी से ए के घर जा सकते हैं कि नहीं, तो गेट तो एकदम खुला हुआ है, बी से ए के भी घर आ गए। फाइनली हम डी से ए के घर तक आ गए, कहीं पर भी कोई बाधा नहीं आई, कहीं पर भी गेट बंद नहीं था। तो बस सिंपल सी बात ये सही। ये तो सिंपल सा भी एक प्रश्न था। आगे कंटिन्यू हम लोग इसी तरह दूसरे वीडियो में इसी का पार्ट 2, इसी का पार्ट 3 भी आएगा, जितने भी प्रकार के इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, लेटेस्ट इधर जो कई एग्जामों में पूछे भी गए हैं, उन सब का भी कलेक्शन यहाँ पर सामने लेके आगे बात करेंगे, या अलग अलग क्वेश्चन लिखे तो अभी आपसे हम ये बात करेंगे कि इनइक्वालिटीज में कितने प्रकार के क्वेश्चन पहले बनाए जा सकते हैं। तब भी किसी भी लेवल का कोई भी क्वेश्चन होगा, हम लोग को पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, इधर से गए और इधर से नहीं जा सकते। इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी आसानी से प्रश्न को देख के टिक लगाया जा सकता है। अंकों से चाहेंगे तो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, और सोल्यूशन भी अगर ऐसा कुछ चाहेंगे तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आगे इसी तरह फिर से आपसे मुलाकात होगी। द एपेक्स आपको रीजनिंग के सारे वीडियो अपलोड कराता रहेगा, सेक्शन ए के एक चैप्टर के साथ, सेक्शन बी के एक चैप्टर के साथ, और सेक्शन सी के भी एक चैप्टरों के साथ। टाइम से आपको आपके वीडियो मिलते रहे, जो दूर हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं द एपेक्स प्रयागराज में, तब भी आपकी स्टडी में कोई बाधा ना आए। कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। जैसा आपका सपोर्ट रहेगा, द एपेक्स सभी छात्रों के साथ और ज्यादा सपोर्ट के साथ खुल के आएगा। एक से एक मैटर, अलग अलग क्वेश्चन जितने भी टाइप के बन सकते हैं, कितने टाइप के पूछे जा रहे हैं, ये सब ये द एपेक्स आपको प्रोवाइड कर सके। बात करते हैं अगले वीडियो।